राहुल गांधी ने ये बोला है कि पीएम मोदी कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर घबरा गए हैं। इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं न्यू मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। 50 पन्नों के न्याय पत्र में तमाम वर्गों और क्षेत्रों के लिए न्याय के 10 स्तंभों को पे जोर दिया गया है। हम कुछ चुनिंदा पॉइंट्स पे आज बात करते हैं। पहला, कांग्रेस ने पहली नौकरी गारंटी देने के लिए अप्रेंटिस एक्ट को हटाकर अप्रेंटिसशिप अधिकार अधिनियम लाने का ऐलान किया। मतलब इसके तहत ये होगा कि हर प्रशिक्षु को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष का मानदेय दिया जाएगा। इस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, वो मैनिफेस्टो रियल में अगर देखा जाए तो कंट्री को एक तरीके से चेंज कर देगा। जो आज का युवा वर्ग है या जो वो वर्ग है जो दबा है, जिसके पास कोई काम करने को नहीं, ये मैनिफेस्टो को पढ़ने के बाद बीजेपी रियल में बहुत परेशान है। जो ये मैनिफेस्टो अगर एक जैसे बोलते हैं ना लास्ट पायदान तक अगर पहुंच गया, लोगों को समझ में आ गई आम जनता, तो 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट कुछ और ही होगा। हो सकता है ये रिजल्ट 2004 को भी दोहरा सकता है इतिहास को। आज जो अभी आपने जो पॉइंट रेस किया कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एक्ट ले आएगी, जो भी ये एक ऐसी चीज है जो युवाओं के एजुकेशन के बाद अगर वो स्किल्ड किसी भी एक क्षेत्र में स्किल्ड होना चाहे तो वो स्किल भी उनको डेवलपमेंट के लिए है। और सबसे बड़ी बात है कि 1 साल तक उनको 1 लाख रुपए मिलेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट है उनके दिमाग में। अगर वो अपना डिप्लोमा करके आते हैं या ग्रेजुएशन करके आते हैं या कोई भी प्रोफेशनल स्टडी करके आते हैं, उसके बाद अगर उनको जॉब नहीं मिलती है तो उस केस में उनके लिए 1 साल तक ये जॉब का काम करेगा। साथ ही साथ ये किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में जब ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करेंगे, उस समय वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें लर्न कर सकते हैं। अगर वो अच्छा काम करते हैं तो वो वहीं पे अपॉइंट भी हो सकते हैं, वहीं उनको जॉब भी मिल सकती है। और उसके बाद विद 1 साल के अंतर्गत वो चाहें तो अपने आप को हर जगह अप्लाई भी कर सकते हैं। एक किसी पर्टिकुलर फील्ड में वो स्किल हो जाएंगे। इस तरीके से उनको जॉब मिलने की गारंटी 100% मिल जाती। ये जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है, ये हमारे देश के युवाओं के साथ साथ जो भी इंडस्ट्री है, जो स्टार्टअप इंडस्ट्री, उनके लिए बहुत बहुत फ़ायदे की चीज़। स्टार्टअप इंडस्ट्री अगर सोचा जाए आज की डेट में तो बहुत सारी 90% इंडस्ट्री विद इन 1 ईयर बंद हो जाती है। उसके पीछे बंद होने का सिर्फ एक रीज़न होता है, उनके पास स्किल्ड मैन पावर का ना होना। आज 1 साल बाद अगर इस स्टार्टअप इंडस्ट्री में वो जाते हैं लड़के, उनको जॉब भी मिलती, साथ ही साथ स्टार्टअप इंडस्ट्री के लोगों को स्किल्ड मैन पावर मिलेगा, जिससे उनका कोई काम सफ़र नहीं करेगा, उनके प्रोजेक्ट्स टाइम पे होंगे। अगर हम इसको एक दूसरे रूप में देखें, अगर 1 या 1.5 करोड़ या जैसे आज बीजेपी बोलती है कि 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रही है, 80 करोड़ लोगों तक अन्न पहुंचा रही है, अगर ये 2, 3, 4 या 10 करोड़ तक भी ये लोगों तक पहुंचता है, यंग लोगों तक पहुंचता है, तो ये मान के चलिए 1 साल में कांग्रेस लगभग 4 से 5 करोड़ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने जा रही है, अगर ये कर सकती है। और ये बहुत अच्छी मुहिम है। अगर ये नई जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन, उसको समझ में आ जाती है, ये लेस देन 25 ईयर्स तक के लोगों के लिए है। अब सोचिए 21 से 25 साल के जितने भी युवा नए आ रहे हैं आज वोटर, अगर वो टर्न अप हो गए तो कांग्रेस बहुत आगे है आज। महिला मतदाताओं पर विशेष ध्यान कांग्रेस दे रही है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण वोट बैंक वो भी है। उसी के तहत प्रस्तावों में एक महालक्ष्मी योजना भी है, जिससे प्रत्येक गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नगद हस्तांतरण के रूप में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, बीजेपी हमेशा बोलती है कि 80 करोड़ लोगों से ज़्यादा को हम लोग अनाज 5 किलो अनाज दे रहे हैं। 5 किलो अनाज अगर आप जाके किसी घर में देखें तो सिर्फ उसको अनाज ही मिल सकता है, उसके साथ उसको कोई उद्योग या अनाज के बाद उसको कुछ भी नहीं मिल सकता। आज जो ये पॉलिसी, अगर ये पॉलिसी सही में नीचे तक सर्कुलेट हो जाए और इसको लोग समझ जाएं और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है और ये पॉलिसी सही में आ जाए, तो जो आपकी महिलाएं हैं उनको 1 लाख रुपए पर साल मिलेगा। 1 लाख का मतलब होता है लमसम 8,000 से ज़्यादा पर मंथ। 8,000 में वो चाहेंगे तो किसी भी तरीके का अनाज वो खरीद सकती हैं। 8,000 अनाज के बाद वो जो बचे पैसे हैं उनका यूज़ वो अपने बच्चों को पढ़ाने में कर सकती हैं, किसी छोटे मोटे उद्योग को भी कर सकती हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि उनको कोई लोन नहीं लेना पड़ेगा।
जो 30-40 हज़ार रुपए का लोग लोन लेके कोई छोटा मोटा स्टार्टअप करते हैं, उस केस में उनको कुछ नहीं लेना, क्योंकि लोन आप लेंगे तो इंटरेस्ट भी देंगे और मजबूर होंगे 30,000 लीजिए या 40,000 लीजिए। अगर इसको सही डायरेक्शन में लोग यूज़ करें, और ये सबसे अच्छी बात क्या है कांग्रेस की, इन्होंने कहा महिलाओं को देंगे, पुरुषों को नहीं देंगे। पुरुषों के पास अगर ये पैसा जाएगा तो हो सकता है वो किसी अदर चीज़ में भी यूज़ करें। महिलाओं के पास रहने से पूरा घर चलेगा, साथ ही साथ वो चाहें तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें, अपनी कोई छोटा उद्योग या अपने बच्चों के एजुकेशन में पैसे को लगा सकती हैं या अपने वेलफेयर में लगा सकती हैं। आज आप सिर्फ अनाज के नाम पे, अगर सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पे अगर हम वोट दे रहे हैं, या 5 किलो अनाज को हम बोलते हैं बहुत अच्छी स्कीम है, ये उससे कई गुना बेहतर और कई गुना बड़ी स्कीम, जो कि अगर आम जनता तक जाती है, उससे उनका पूरा घर, साथ साथ उनके बच्चों का एजुकेशन, साथ साथ उनके बच्चों का वेलफेयर, मेडिकल फैसिलिटी, सारी चीज इससे कवर की जा सकती है। 2025 से केंद्र सरकार की 50% नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। साथ ही महिलाओं के लिए समान काम समान वेतन के सिद्धांत को भी लागू किया जाएगा। इस पर क्या सोचना है आपका? देखिए, एक चीज तो मानना पड़ेगा, अगर अपने कंट्री को, अपने देश को आगे बढ़ाना है तो पुरुष जिस तरीके से आगे है उतना ही महिलाओं का योगदान होना बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं हमारे पीछे होंगी तो इसका मतलब देश कभी प्रोग्रेस नहीं करेगा। एक बार याद कीजिए, राहुल गांधी ने बात बोली थी कि हमारे देश के 50% आबादी घर में ही बैठी रहती है। उनका सिर्फ पॉइंट यही था कि महिलाएं हमारे घर में ही रहती हैं, उनको घर में नहीं रहना चाहिए। जैसे आज की डेट में आप शहरों में जाइए, देखिए तो लोग बोलते हैं पति पत्नी दोनों को नौकरी करना चाहिए। सिंपल उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि जितनी अर्निंग होगी उतना आप अच्छे से, आपके लिविंग स्टैंडर्ड आपका हाई होगा। आज की डेट में महिलाएं अगर जॉब नहीं कर रही तो उनको कहीं ना कहीं हमने दबा रखा है, या हम उनको वो सुविधा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जिसमें वो आसानी से अपने घर से बाहर निकल के काम की ओर आए। ये पॉलिसी आने के बाद अगर महिलाएं 20% भी आती हैं सामने, तो समझिए हमारे देश की बहुत बड़ी ग्रोथ है। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है आज की डेट में इंडिया गठबंधन के लिए। अगर इंडिया गठबंधन अगर चाहे इस चीज को नीचे तक अगर ले जाता है, तो ये समझिए कि इंडिया गठबंधन आज की डेट में जो मुद्दों पे लड़ाई हो रही है ना, वो मुद्दे एकदम ग्राउंड लेवल के, ये एकदम ग्राउंड लेवल की चीज है, क्योंकि हर महिला चाहती है आज की डेट में को कुछ ना कुछ अर्न करे, और इस पॉलिसी से कांग्रेस चाहे तो बहुत बहुत बड़ा रिफॉर्म ला सकती है। 2025 से महिलाओं को विधानसभा में 1/3 आरक्षण दिया जाएगा। इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, अभी आज देखा जाए तो हर जगह महिलाएं हमारी उपस्थित हैं काम करने में, चाहे वो मीडिया हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, इवन दो स्पेस में भी हमारी महिलाएं हैं। महिलाएं जो आज की डेट में अगर देखा जाए जहां पिछड़ रही हैं, वो हमारे राजनीतिक दल में ही है, मतलब पॉलिटिक्स में ही पीछे हैं, पॉलिटिकल कैरियर उनका बहुत पीछे। महिलाएं अगर 1/3 आती हैं, उनको पता होगा कि उन्होंने क्या फेस किया, क्या महिलाओं को ग्रो करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज और देनी चाहिए। आज दुर्भाग्य से जो भी महिलाएं, बड़ी महिलाएं आज जो भी हैं पॉलिटिक्स में, उनका महिलाओं के प्रति कोई भी रुझान नहीं। तो ये बहुत बड़ा कदम है कंट्री के लिए, और अगर आज ये मैनिफेस्टो में है और ये नीचे तक पहुंच जाती है बात, और रियल में ये इम्प्लीमेंट हो जाए, तो समझ लीजिए कंट्री में बहुत बड़ा रिफॉर्म है। तो ये सभी पॉइंट सुनने के बाद क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से बीजेपी सच में डर चुकी है? देखिए, आप एक चीज गौर किए होंगे, जब स्टार्ट हुआ था इलेक्शन, पहला फेज जब स्टार्ट हुआ था, उस समय तक बीजेपी कुछ और नैरेटिव सेट करके बैठी थी कि हम 400 पार जा रहे हैं, हमने राम मंदिर बनाया है, हमने 370 धारा हटाई है। पहले फेज के इलेक्शन के बाद बीजेपी को ये समझ में आ गया कि ये जितने भी उनके नैरेटिव थे वो फेल हो चुके हैं। क्यों फेल हो गए? क्योंकि जितने भी इंडिया गठबंधन का जो ये मैनिफेस्टो है, ये एकदम नीचे तक लोगों तक पहुंच गया, और लोगों को समझ में आ रहा है, लोगों को ये लग रहा है कि 5 किलो अनाज से बढ़िया है कि हम 1 लाख रुपए साल का, उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। 5 किलो अनाज में सिर्फ आप 5 किलो अनाज ही ले सकती हैं। आप 5 किलो अनाज को बेच के भी कुछ नहीं कमा सकते, क्योंकि मुश्किल से 1,500 से 2,000 रुपए की चीज होती है। आज आप 8,000 रुपए अगर महीने में पाते हैं, 6,000 रुपए में आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
हम सिर्फ महिलाओं की बात करें तो अपने कपड़े भी खरीद सकते हैं, छोटे मोटे गहने, जैसे अभी बीच में बोला मंगलसूत्र बिक जाए। सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। अगर वो पैसा बचाए तो हो सकता है मंगलसूत्र तो उनका बचा ही रहेगा, साथ साथ अदर गहने भी खरीद सकते हैं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें, अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सकते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज क्या है, आप स्वतंत्र हैं इस चीज। अभी तक आपको जो भी 5 किलो अनाज दिया जा रहा है वो आपकी मजबूरी है वो खाना, चाहे वो खराब हो, अच्छा हो, कुछ भी हो, आपकी मजबूरी। लेकिन इस 1 लाख रुपए से 8,000 रुपए पर मंथ से आप अपने मन पसंद का अनाज खरीद सकते, मन पसंद की चीजें और खरीद सकते हैं, यानी कि आप स्वतंत्र हैं। अभी तक आप क्या हैं, आप कहीं ना कहीं बाधित हैं, बाउंडेड हैं कि हमें यही चीज करना। तो ये जितने भी मैनिफेस्टो में जो बात है, चाहे अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की हो, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी आज की डेट में देखा जाए तो लड़कों को ये अपनी फील्ड चूज करने का मौका मिलेगा। वो ये नहीं है बाधित है कि यहाँ मजबूरी में नौकरी मिली तो ज्वाइन कर लो, नहीं, उन्होंने अपना फील्ड चूज किया, उस फील्ड में अपना करियर, अगर आप अच्छा करियर बनाना चाहते हैं तो आपको अपना फील्ड खुद चूज करना पड़ेगा, तभी आप उसमें आगे ग्रो कर सकते हो और बड़े मन से काम कर सकते हो, कंट्री को भी फायदा दे सकते हैं। ये मैनिफेस्टो पहले चरण के इलेक्शन के समय में ये समझ में आ गया बीजेपी को कि ये नीचे तक पहुंच चुकी है बात। नीचे तक पहुंच जाने के बाद बीजेपी इसलिए एकदम घबरा गई और वो तुरंत उन्होंने हिंदू मुस्लिम शुरुआत कर। दूसरे चरण में भी ये लोगों को समझ में आ गया देखने के बाद कि ये मैनिफेस्टो की ही अब लड़ाई है, ना कि किसी और की। इसीलिए इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम और आपका क्या बोलते हैं, पैसा ये लोग ले लेंगे, जमीन ले लेंगे, इस तरीके की बातों को बहुत तेजी से और सर्कुलेट कर रहे हैं। 2024 की लड़ाई अगर अगले 5 चरण तक ऐसी ही रही, मैनिफेस्टो पे या मुद्दों पे रही, तो ये मान के चलिए 2004 का इतिहास कांग्रेस दोहराने जा रही है और बीजेपी अपने सत्ता से बाहर हो। ये जो मैनिफेस्टो है, क्या इसके पीछे आपको सोनिया गांधी की रणनीति नजर आती है? देखिए, इस मैनिफेस्टो को बनाने के लिए जो भी जिसने भी बनाया है मैनिफेस्टो, बहुत सोच समझ के बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इलेक्शन स्टार्ट हो रहा था उसके 2-3 महीने पहले तक विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था। विपक्ष एकदम अंदर, विपक्ष के एक एक कार्यकर्ता अंदर बैठे हुए थे कि मेरे पास तो कोई मुद्दा नहीं, हम लड़ेंगे कैसे। लेकिन ये मैनिफेस्टो निश्चित तौर पे बहुत सीनियर लोगों ने मिलकर बनाया, उन्होंने बनाया जो कभी बीजेपी को 2004 में हराए, इसमें कोई डाउट नहीं। इस मैनिफेस्टो में सोनिया गांधी जी का हाथ 100% है और उनका ही इनपुट है 80 से 90%। जो महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात है, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूं कि ये सोनिया गांधी जी की ही सोच है, क्योंकि सोनिया गांधी ही थी जो 2004 में जब कांग्रेस जीती थी तब वो मनरेगा स्कीम वही लेके आई। और कहीं ना कहीं ये बड़े जो रियल में काम करने वाले लोग हैं उन्हीं का बनाया ये मैनिफेस्टो। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, क्या पीएम मोदी कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखकर डर गए हैं या घबरा गए हैं? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।